मैं फिर एक सवाल करना चाहूँगा मुर्शिद आलम साहब से कि जोकीहाट उपचुनाव के दौरान जिन लोगों ने विरोध किया था उनका कहना है कि हम 4000 पास अभ्यर्थी हैं और हमारी बहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री रास्ता निकालें। 27000 सीटों में 16882 अभ्यर्थी पास हुए थे और अभ्यर्थी संघ का कहना है कि 12000 लोगों की बहाली हुई है और तीसरे क्रम में 4000 लोगों की बहाली होनी थी जो नहीं हुई है। इस बारे में मैंने मुर्शिद आलम साहब से जानना चाहूँगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए 4000 जो उर्दू टीएटी पास अभ्यर्थी है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालेंगे। रही बात की, देखिए रोस्टर होता जो है, रोस्टर में त्रुटि थी कि आप ये जानिए कि मुसलमानों में एसटी एससी नहीं होता है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप देखे होंगे रोस्टर में ये था कि अनुसूचित जाति जनजाति उर्दू भाषी अभ्यर्थी ये रोस्टर में था और ये कहीं से भी नहीं मिला, ऐसा था ही नहीं। हमारे माननीय एमएलए जो हैं, जितने भी मुसलमान एमएलए हैं, आप देखोगे कभी भी असेंबली में इस बात को नहीं उठाया कि मुसलमानों में हरिजन नहीं हुआ करता है। आप इस कोटे को समाप्त कर दीजिए। इन्हीं के वजह से वो 4000 अभ्यर्थी बच गया है। चूँकि उनका जो आरक्षण है कहीं ना कहीं उसमें संशोधन की ज़रूरत है कि मुसलमानों में हरिजन नहीं हुआ करता है और इसी जो उधेरपुर में ये 4000 व्यक्ति रह गए हैं। निश्चित रूप से हमसे जितना से जितना ज़्यादा मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को रखूंगा कि आपका जो रोस्टर है उसमें आप हरिजन को सिर्फ हटा दीजिए। जो उनके लिए सीट आरक्षित किए हैं ये उर्दू भाषी जो टीईटी जो हैं इनका इसी में नियोजन हो जाएगा। निश्चित रूप से मैं समझाने में कामयाब रहूँगा और ये बात उनसे करा के रहूँगा। जितना से जितना अनुरोध करना पड़ेगा मुझे, जहाँ से जितना नीचे गिरना पड़ेगा इन लोगों के लिए, मैं गिर करके इन लोगों की बहाली कराऊंगा। रही बात की एक अब पुलिया का, आप देखिए ये लोग कहते हैं विकास पुरुष, जहाँ 60 साल से 50 साल से राजनीति किया, चौकता गांव में 4 बूथ पर बहिष्कार हुआ। इन लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए। कहीं पर पुलिया नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। ये लोग माननीय नीतीश कुमार द्वारा जो विकास चलाया गया था उन्हीं को अपना कहलाता था, इन्हीं को गिनवाता था और इसी में अपना चेहरा चमकाने में रहता था। असलियत तो वोटिंग के दिन खुल गया कि कहीं पर पुलिया के नाम पर बहिष्कार, कहीं किसी के रोड के नाम पर बहिष्कार। एमपी चुनाव में भी हुआ कि आप देखे होंगे 12 कलकली के लोग नहीं किए थे कि रोड का मामला, कभी रोड नहीं बना। आज के समय में और जिस समय ये सरकार है कि माननीय नीतीश कुमार का कि जो 250 की आबादी को भी जोड़ना चाहता, उसके बावजूद भी 12 कलकली में 1800 वोटर है, वहाँ वोट नहीं है। कहीं ना कहीं ये द्वेष भावना से, चूंकि वो हिंदुओं का गांव था, ये 25 साल से विधायक रहे, नहीं किए। कहीं ना कहीं एक जाति भेदभाव की वजह से नहीं किए। आज इन्हें मुसलमानों में ही झेलना पड़ा। चौकता पूर्ण रूप से मुसलमान और कुलैया बिरादरी का लोग है। वो जब बहिष्कार किया तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि ये विकास के नाम से खोखला है, कहीं ना कहीं ये विकास नहीं कर सका। तब आज मुसलमान विरोध कर रहे हैं पुलिया के नाम से। ऐसा हुआ है, अभी इनका भाई बना है। विकास तो क्या करा सकेंगे या कर सकेंगे, चूंकि सरकार में नहीं है। अगर हम चुनाव जीतते तो सरकार के कैंडिडेट थे, सरकार में रहते तो पूर्ण विकास होता। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो इन बातों पर नहीं जाते हैं। पूरे यानी बिहार में जहां भी उसको लगे कोई सिर्फ सूचना देने वाला हो कि ये पुलिया नहीं बना, ये रोड नहीं बना, निश्चित रूप से उनको वो बनवाएंगे। इसी नाम से तो वो जाने जानते हैं विकास पुरुष। इसलिए ये जितना भी रह गया वो काम करेंगे। रहा कि टीएटी उर्दू भाषी बच्चों का, वो अपने मनोबल को नहीं गिराएं। निश्चित रूप से हमसे जो बन सकेगा उनकी बहाली के लिए उपाय करेंगे। शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, रास्ता निकाला जाएगा, निराश नहीं हो। एक लाइन में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री के राज्य में 2015 से विधायक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जदयू के जोकीहाट में, तो क्या इस 12 साल में जोकीहाट का विकास हुआ है? सिर्फ एक शब्द में हाँ या ना में। जोकीहाट का तो विकास नहीं हुआ आप देखें, लेकिन स्वयं का विकास हुआ है। इस 12 साल में 2 पेट्रोल पंप, 25 करोड़ का मकान, और वो भी मकान
उसकी निजी जमीन नहीं है, ट्रस्ट की जमीन है। एक न एक दिन बड़ा से बड़ा पदाधिकारी, बड़ा से बड़ा नेता को नीतीश कुमार के समय में उनकी संपत्ति जब्त करने का देर नहीं लगा है। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द वो जमीन का ब्यौरा खोजा जा रहा है। वो ट्रस्ट की जमीन है, वो घर भी उसका 24 करोड़ का बहुत जल्द जब्त हो जाएगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि 2019 बहुत करीब है, सिर्फ आचार संहिता लागू होने में तकरीबन 6 महीने बचे हैं, तो 2019 की आपकी क्या तैयारी है? और एक सवाल इसमें मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि अभी बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल देखने को मिल रहा है सीट बंटवारे को लेकर, इस पे आपका क्या कहना है और आपका क्या रोल होगा 2019 के चुनाव में? देखिए, माननीय नीतीश कुमार का मैं सिपाही हूँ और तन मन धन से उनके साथ हूँ। उनका जो भी निर्णय होगा 2019 में, मैं पूरी मजबूती से उसके साथ रहूंगा और मतदाताओं के बीच जाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मत दिलाकर नीतीश कुमार का जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे अलायंस को होगा या इंडिविजुअल होगा, जो भी होगा, मैं उनको जिताने का काम करूंगा। और अभी का जो है, जो बहलाया फुसलाया गया है, मैं इनको समझा बुझाकर यही मत माननीय नीतीश कुमार के पक्ष में डलवाऊंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये माना जाए कि 2019 का चुनाव जो होगा वो माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे होगा? निश्चित रूप से बिहार में माननीय नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। लोग उन्हीं का चेहरा मान करके जब भी चुनाव हुआ है, और उन्हीं के चेहरा मानकर ही चुनाव होगा यहाँ पर। और जगह क्या होगा इसका कहना, लेकिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख के ही लोग वोट देंगे। एक सवाल मैं आपसे और जोड़ना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट होगा, तो क्या जो 2019 का इलेक्शन होगा वो जातिवाद से उठकर विकास के नाम पे होगा, या फिर यही जातिवाद वहाँ भी हावी रहेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार कभी भी जातिवाद पर विश्वास नहीं रखते हैं, ना वो करते हैं। विकास के नाम पर वोट होगा और लोग विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। शुक्रिया। साथ गाँव से एक जनाब है, मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, आपका चीज़ा नाम क्या है? मोहम्मद अयूब आलम। अयूब चीज़ा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आरजेडी यहाँ से जीती है, तो क्या इस क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, क्षेत्र का विकास कहाँ होता है? जिसका सरकार होता है वही सरकार का विकास होता है। मान लीजिए दिल्ली में नरेंद्र मोदी का सरकार है, विपक्षी में जो देखिए कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भोगते रहते हैं। विपक्षी का काम है भोगना और सत्ता पक्ष का काम है काम करना। वो जो मर्जी होता है वही करता है। राज्यसभा में ले लीजिए, बहुमत ज़्यादा था, तलाक का मसला आया, वहाँ हल नहीं हुआ, क्योंकि बहुमत जिसका था उसी का हुआ, नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी का टका रुपया बदलना था, उसका सत्ता था, वो बदल दिया। कांग्रेस पार्टी भोगते रह गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसी तरीका यहाँ हुआ। आरजेडी का टिकट लेकर के शहनवाज जीता, आरजेडी का टिकट लेकर उसका लड़का सरफराज जीता। कहाँ कौन कम किया है? कुछ नहीं किया। जब से बाप जीत मरा है तब से अब तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है सत्ता जो है नीतीश का है। नीतीश जो चाहेगा वही होगा। अगर चाहेगा कि आसमान पे पुल बना देंगे तो पुल बन जाएगा, अगर चाहेगा कि आसमान से पुल को गिरा देंगे तो गिर जाएगा। शहनवाज कुछ नहीं कर सकता, ना तो सरफराज कुछ कर सकता है। करेगा तो सरकार जिसका है वही करेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके से चूंकि जदयू प्रत्याशी नहीं जीती है, तो माननीय मुख्यमंत्री इस इलाके का विकास करेंगे? बेशक करेगा, क्योंकि यहाँ से हम कैंडिडेट है भाई। हम कैंडिडेट उसके कैंडिडेट है ने, चाहे किसी तरह भी है, चाहे हारे ही है जीते ही है, फिर उसी का परिवार है। वह हमारा काम करेगा, 100% करेगा। ये बात हमारा दिल में है। बिल्कुल, जैसा कि लोगों का भी कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष है और वो विकास करेंगे। चूँकि राजद जीते या कोई भी जीते, क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री के अंदर आता है। बिहार के मुख्यमंत्री वो हैं। पूरे समाज को लेकर चलना माननीय मुख्यमंत्री का काम है। सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री सोचते हैं और इसी को लेकर चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का क्लियर कहना है कि हम सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, तो इस हिसाब से हर इलाके का विकास वो कर रहे हैं। सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि अभी चूँकि आरजेडी इस विधानसभा से जीती है, तो आरजेडी के जीत के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस इलाके का विकास होगा? देखिए, आरजेडी तो ये वो जीता है, लेकिन विकास क्या कर पाएगा? सरकार तो अभी नीतीश का है, अभी जदयू का सरकार है। मान के चलिए, अगर बेटा जिसका है उसी का नाम है, अगर बेटा ही नहीं रहेगा उसका, तो दूसरे का, वो लालू का मान के चलिए बेटा एक तरफ से मान लेते हैं, तो वो क्या काम कर पाएगा? वो अभी सरकार नीतीश का है।
नीतीश ही काम जो करेगा करवाएगा तो हो सकता है। अभी आरजेडी में जो शाहनवाज आलम जीते हैं, अभी कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही सारा दिन जो भी बचे हुए हैं 1-1.5 साल, ऐसे ही काम उसको दिन गुजर जाएगा, कोई काम नहीं